कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, हर लोग अलग होता है। कुछ आप जो मिले हो, आपका एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है, बट आप सबसे मिलो, सब बहुत नॉलेजेबल लोग भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, सब ऐसे नहीं होते। आज इनको बधाई देने आए, क्या कहना चाहिएगा सर? सबसे पहले तो मैं हमेशा और उनके पूरे परिवार को इनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। और हमेशा मेरे वार्ड की बच्ची है, ये सिर्फ है हमारे वार्ड का ही नहीं, पूरे नगर कुमार और देख रहे हैं आप सुमन न्यूज। और हम बता दें कि रक्सौल के वार्ड नंबर 23 में है और ये पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं और ये आज जो है इनको बधाई देने आए, क्या कहना चाहिएगा सर? सबसे पहले तो मैं हमेशा और उनके पूरे परिवार को इनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। और हमेशा मेरे वार्ड की बच्ची है, ये सिर्फ है हमारे वार्ड का ही नहीं, पूरे नगर रक्सौल का मान सम्मान बढ़ाने का काम की है। और एक बच्ची जिसको हम कहते हैं कि इनके परिवार की जो पृष्ठभूमि रहा है कि इनके दादाजी पहले मुंशी का काम करते थे, आज उनके लड़के हमारे प्रिय मित्र अखिलेश, एडवोकेट अखिलेश जी जो अकाउंटेंसी कर रहे हैं, उन्हीं की बेटी आज हमेशा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को संवारते हुए आज ऊंचे मुकाम पर पहुंची है। इसके लिए इसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इनकी सफलता से हमारे पूरे नगर में जो बच्चियां हैं इनसे इंस्पायर्ड होगी। और जो हमारा रक्सौल नगर में 23 नंबर वार्ड जो शिक्षा का हब कहा जाता है, जहां शिक्षण संस्थान काफ़ी हैं, तो बच्चे और बच्चियां इनसे इंस्पायर्ड होकर के अपने गोल को प्राप्त करेंगी। यही एक और सवाल है, सवाल ये कहीं कि न कहीं कि लड़की जो मतलब लेडीज हैं चाहे लड़की हैं, उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। कहीं ना कि अगर बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो उनको रक्सौल छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उनको क्या कहना चाहिए जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को बाहर नहीं जाने देते हैं? देखिए, अब समय बदल गया है, हर जगह बच्चियां अब स्वावलंबी हो गई हैं, शिक्षा का माहौल हर जगह है। और जब तक घर से बाहर नहीं जाएगी तो वो अच्छा नहीं कर पाएगी। अब सभी पेरेंट्स जो है इस अगर घर में अगर ये भी बच्ची रहती तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की उपलब्धि नहीं प्राप्त करती। तो बच्चियों को भी अब घर से बाहर जाने की एक उन पेरेंट्स को पॉजिटिव संदेश, मतलब पॉजिटिव संदेश आप क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बेटा और बेटियों में कोई फर्क नहीं रह गया है। जिस तरह से आप बेटे के ऊपर खर्च करते हैं, बेटे को अच्छे तरह से शिक्षा दिलाने का जो काम करते हैं, अगर बेटियों पे किया जाए तो मैं समझता हूं कि दोनों आपके लिए जो है मान सम्मान रखने के लिए उपयुक्त है। और बच्ची का जैसे कहा जाता है कि एक बच्ची अगर घर में साक्षर बनती है तो मेरा 7 पीढ़ी जो है उसका जो है उसका फायदा जो है परिवार को मिलता है। तो मैं समझता हूं कि बच्चे से ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाने की ज़रूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं कि बच्ची को आगे करें और बच्चियों को अगर उचित माहौल मिले तो बच्चों से भी आगे जाएगा। अच्छा, आइए अब हम ये इनका जो नाम है, जिन्होंने सीए क्लियर किया उनसे भी बात करें। अच्छा, आपने सीए जो क्लियर किया कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है कि इनका भी तो अच्छा, इसमें कितना अटेम्प्ट होता है? अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है जितने अनलिमिटेड। कि इनका भी तो मतलब कहें तो सीए क्लियर नहीं होता है लेकिन बुढ़ा जरूर जाते हैं कि नहीं? हाँ जी, ऐसा। हाँ, बुढ़ा जाते हैं लेकिन सीए क्लियर नहीं हो पाता है। अच्छा, आप जो है रक्सौल से निकल कर सबसे पहले आपने कहाँ से तैयारी किया था? मैंने सीए की तैयारी दिल्ली से स्टार्ट की थी। अच्छा, रक्सौल से बाहर निकल कर दिल्ली में जो है जाकर इन्होंने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट, ये बहुत बड़ी बात होता है क्योंकि बता दे सीए ही ऐसा एक चीज़ है, एज आपका आगे बढ़ जाएगा लेकिन सीए नहीं निकल पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मान लीजिए आप रक्सौल से बाहर गई हैं, जो खासकर बिहार जिस हम स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट में जो गर्ल्स हैं चाहे लड़की हैं, उनके माँ बाप उनको बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहिएगा? मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे भेदभाव ना करें। अगर आपके बेटे बाहर जाते हैं तो आप अपनी बेटियों को भी भेजें, वो भी कर सकती है कुछ अपने लाइफ में। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम अपने घर छोड़ के बाहर गई थी, आपको क्या कठिनाई फील करना पड़ा? बहुत सारा कठिनाइयाँ था, लैंग्वेज बैरियर था। हम यहाँ पे हम करके बात करते, वहाँ पे मैं करके बात करता।
अदरवाइज़ भी बिहारी का इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है बाहर में, वो बहुत अनडिसिप्लिन माने जाते हैं। तो ले दे के थोड़ा बहुत तो था, पर ओवर द टाइम आप ढल जाते हो। आप क्या फील कर रही मतलब बिहारी को अच्छे नहीं था, आप कैसे प्रेजेंट की वहाँ पे? मैंने प्रेजेंट किया कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, हर लोग अलग होता है। कुछ आप जो मिले आपका एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है, बट आप सबसे मिलो, सब बहुत नॉलेजेबल लोग भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। सब ऐसे नहीं होते जो कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल, हम लोग जिस रक्सौल से रहते हैं, क्योंकि रक्सौल को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है, बदनाम इस बात से किया जाता है जितने भी न्यू जनरेशन है वो गलत काम करते हैं इस रक्सौल पे, क्योंकि हमारा बगल में बॉर्डर पड़ता है। जो पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं तो इधर से उधर सामान आसपास करते हैं। आप उनको क्या कहना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मतलब एक टाइप का ब्लेकिया कहा जाता है, उनको क्या कहना चाहिए? मैं बस बोलना चाहूँगी कि कुछ इलीगल करने से अच्छा है आप थोड़ा मेहनत करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट बहुत सारे जॉब वैकेंसीज भी लाते हैं, हर लेवल का लाते हैं। आप वो सब ट्राई करो। इलीगल करना एट द एंड आप उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल, जैसे यूपीएससी हो गया, सीए हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्या वो घर से बैठकर कर सकते हैं? हाँ, कोविड के बाद तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आ चुकी है जिसके थ्रू आप क्लासेस परचेज करो, घर पे बैठ के क्लासेस लो। बस एग्ज़ाम देने के लिए आपको देखना पड़ता है, आपको अलग अलग सिटीज़ आपने कहा घर पे बैठ कर करने के लिए, बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल है कि हम घर पे रहते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं हमको ये काम करो वो काम करो, तो वो कैसे कर पाएंगे? हाँ, ऐसा होता है कि घर पे रहने पे बहुत सारे दूसरी काम भी होते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। पर वही ये बात है, पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको ना उठाए पढ़ने से, पढ़ने दे। और बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है कि इधर उधर ना देखे। जैसे कि मेरा पेपर दिवाली के बीच में था, मतलब एक दिन पहले भी पेपर था और बाद में भी पेपर था। तो कहीं ना कहीं आप दिवाली नहीं मनाते? तो दिवाली नहीं मनानी, तो वो बच्चों नहीं मनाई, उस दिन नहीं मनाई तो अच्छी बात है, लेकिन अब तो अनलिमिटेड दिवाली है। हाँ, तो वही समझने की ज़रूरत जेब है। में मनी है तो सब चीज़ है कि नहीं? हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, लास्ट में आप जो है रक्सौल की लड़की जितनी भी है जो अभी पढ़ रही हैं, जो पढ़ के छोड़ चुकी है, जिनका शादी ब्याह सब कुछ हो चुका है, उनको क्या कहना चाहिएगा आप? उनको बस कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा बड़ा सोचते, बड़ा करते, कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देते तो आप कुछ अच्छा कर सकते थे। अच्छा, आप शादी कब करें? अभी नहीं सोचा। सीए बन चुकी हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स को भी ऊपर आता होगा कि अब हम शादी कर दें। बहुत सारे होते हैं जो बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव निकालने के बाद शादी का ही बात सोचते हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं आपको? नहीं, अभी ऐसे कोई बात नहीं हुई। अभी अच्छा, तो आप क्या सोचती हैं? नहीं, अभी मैंने भी अपना करियर की तरफ ज़्यादा फोकस शादी। अच्छा, अब आप सीए निकल गए तो आगे क्या कदम रहेगा आपका?